मोदी क्या है? मोदी मोदी कोई चीज है क्या? तो क्या चीज है मोदी, ये पूरी खबर आपको बताते हैं। जन विश्वास रैली में प्रधानमंत्री पर लालू प्रसाद यादव ने यह जबरदस्त वार किया। 2024 में मोदी मैजिक को लेकर लालू प्रसाद यादव ने जिन शब्दों में तंज कसा वो ये थे कि क्या चीज है मोदी। लालू ने पीएम के खिलाफ हिंदू कार्ड भी चला। परिवारवाद को लेकर मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए आरजेडी सुप्रीमो नजर आए। पटना के गांधी मैदान में आरजेडी की जन विश्वास रैली में लालू प्रसाद यादव सीधे सीधे पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी 2024 के चुनाव में 400 पार की हुंकार भर रही है, तो इस पर लालू यादव ये कहते दिखे कि मोदी चीज क्या है। लालू दरअसल आरजेडी की इस रैली में मोदी मैजिक को खारिज करना चाहते थे, जिसकी गूंज अभी देश में उत्तर से दक्षिण तक सुनाई पड़ रही है। लालू यादव अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं और मंच पर जब वो चढ़े तो उन्होंने देखिए कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। अब लालू प्रसाद यादव परिवारवाद पर प्रधानमंत्री को क्यों घेरने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी वजह आपको बताते हैं। दरअसल 2 दिन पहले बेगूसराय में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि परिवारवादियों के दिन लद गए, जनता ने अब उन्हें हाशिए पर भेज दिया है। बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। मैंने तो सुना है कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि सब भाग रहे हैं। आपने देखा होगा, अब लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते, राज्यसभा की सीटें खोज रहे हैं लोग। जनता साथ देने को तैयार नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधते रहे। एक बार फिर से जब उन्होंने परिवारवाद को लेकर विपक्ष को घेरा तो लालू प्रसाद यादव ने जवाब दिया था। लेकिन जन विश्वास रैली में लालू ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हिंदू कार्ड भी खेला। उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ही हिंदू नहीं है, जबकि पीएम मोदी के पीछे पूरा हिंदू समाज सनातन एकजुट नजर आ रहा है। लालू ने जन विश्वास रैली में और क्या दिलचस्प बयानबाजी की वो आपको सुनाते हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैला रहे हो,
ठीक हम लोग बोलते थे कि लागल लागल झुलनिया में धाका बलम, लागल लागल झुलनिया में धाका बलम कर कहता चलो। अब फिर इन्हें लौट के आवे की हिम्मत करी है, तो यहाँ से बढ़िया से धक्का मिली। फिर बिहार का हवा, इतने बिहार की हवा में दम है कि जो बिहार फैसला लेता है वही देश के लोग अनुकरण करते हैं। और आज कल यही होने वाला है, कल यही होने वाला है। तो लालू प्रसाद यादव ने जब इन शब्दों में इस तरह की टिप्पणियां की तो इस पर प्रतिक्रिया न तय थी। पीएम मोदी पर लालू यादव की टिप्पणी पर बीजेपी ने पलटवार किया है, और पलटवार कैसे किया ये आपको सुनाते हैं। सवाल ये भी बनता है कि आज जिन्होंने गौ माता के चारा को भी नहीं बख्शा, उसमें भी चोरी कर ली, गोबर और गोथान में भी चोरी कर ली, मुझे लगता है कि ऐसे भ्रष्टाचारी ये सब मिलकर प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली क्यों देते हैं? क्योंकि आज वो लोग मोदी जी का विरोध करते करते कभी हिंदू धर्म का विरोध, कभी देश की संस्कृति का विरोध, देश के सनातन धर्म का विरोध, इस प्रकार से मोदी से नफरत करते करते आज वो हिंदू धर्म से भी नफरत करने लगे। लालू प्रसाद जी ने कल जिस तरह से जन सैलाब, जन विश्वास महारैली में आया, तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जनता से कहा कि जो लोग हिंदू हिंदू की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते, तो हिंदू धर्मों का जो संस्कार है, जो संस्कृति है, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि उसका पालन तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं करते तो वो हिंदू कैसे हो गए। तो उदाहरण के साथ उन्होंने कहा, तो जनता ने गांधी मैदान से भर दिया हुंकार कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो लालू प्रसाद जी ने जब जनता का आह्वान कर दिया कि दिल्ली की हुकूमत को, बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, तो इसके लिए पूरा देश में हवा कल से बदल गया भाजपा के खिलाफ। अब तो उम्मीदवार भी सिंबल और टिकट वापस कर रहे हैं, लड़ने से इनकार कर रहे हैं। रविकांत राय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रविकांत, वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि जो शब्दावली लालू प्रसाद यादव की थी, जाहिर बात थी कि उस पर प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन जो इंडिया अलायंस टूटता हुआ दिख रहा था जन विश्वास यात्रा में, गांधी मैदान में, वो एकजुट नजर आया। और जिन चीजों को लेकर बीजेपी इन विपक्षी दलों पर निशाना साधती है, ऐसा लगता है कि विपक्षी दल अब होमवर्क करके आए हैं सामने और बीजेपी को उसी पर काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अनुराग, लंबे समय के बाद पब्लिक अपीयरेंस था लालू प्रसाद यादव का, और अपने चिरपरिचित अंदाज में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले किए। और बीजेपी की यही रणनीति रही है कि वो ये चाहती है कि प्रधानमंत्री के ऊपर व्यक्तिगत अटैक जो होते हैं वो उनके लिए चुनाव के दौरान बहुत ही ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हुए हैं। इसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। चाहे सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री, उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री को मौत का सौदागर कहा हो, या बाद में जितनी भी टिप्पणियां हुई हैं उस पर जनता ने रिएक्ट किया है। जिस तरीके से परिवारवाद को लेकर बीजेपी अटैक कर रही है और जो भ्रष्टाचारी हैं उनको ना छोड़ने की बातें बार बार प्रधानमंत्री करते हैं, ऐसे में उनका हिंदू ना होना, इस तरीके की टिप्पणी लालू प्रसाद यादव के द्वारा जो की गई, ऐसे में इस बार का चुनाव बीजेपी को लगता है कि वो पूरी तरीके से राम लहर और जो हिंदू वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट करने में लालू प्रसाद यादव का ये बयान उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनाव की तारीख के ऐलान से ठीक पहले अलग अलग राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। पिछले 10 दिनों में वो 12 राज्यों का दौरा करने जा रहे हैं और अभी तक का उनका प्रोग्राम शेड्यूल है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव हो, राहुल गांधी हो, विपक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं, आने वाले दिनों में वो प्रधानमंत्री पर अगर इस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं तो बीजेपी ये मानकर चलती है कि उनके लिए ये फायदेमंद सिद्ध होगा चुनाव में, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो चुनाव चिन्ह कमल के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर हो रहा है, मोदी की गारंटी पर हो रहा है। और बार बार इसी बात को कैंपेन में प्रमुखता से बीजेपी रखती है कि जो हमने कहा है, यानी मोदी ने जो कहा है
लेकिन उसको रविकांत डिलीवर सवाल इस किया है। बात को लेकिन लेकर भी बाकी है पार्टियां जो है कि अपने लालू परिवार प्रसाद को यादव बचाने ने में क्या भ्रष्टाचार विपक्षी गठबंधन को एक लाइन दिशा दशा दे दी, जिस पर अब वो आगे बात करेंगे, क्योंकि अब तक तो राहुल गांधी अगर मोर्चा संभाल रहे थे तो वो सिर्फ मोहब्बत की दुकान के आसपास ही इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे थे। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा रविकांत, लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। अब इनके बेटे तेजस्वी यादव जन विश्वास रैली में बोल रहे थे। उन्होंने ये कहा कि आरजेडी को माई बाप का भरोसा मिला हुआ है। इस पर जीतन राम मांझी पलटवार कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं किस तरह की वार पलटवार दोनों तरफ से जारी। कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आधी आबादी महिला और पी से पुअर यानी बाप, यानी माई बाप, ए टू जेड की पार्टी है ये। देखिए, वो माई के साथ साथ बाप को कह दिए हैं, तो हम तो कहते हैं भाई भौजाई और बहन बहनोई का भी पार्टी को बना लें, लेकिन उनको सीट मिलने वाला नहीं है। हम लोग 400 का 400 सीट बिहार में नरेंद्र भाई मोदी जी के झोली में डालेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी पर लालू के बयान पर सियासत जारी है। बीजेपी युवा मोर्चा ने लालू पर केस दर्ज करवाया है। प्रधानमंत्री मोदी को हिंदू नहीं बताने पर मुकदमा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणी करने के संबंध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने यह केस दर्ज करवाया। प्रदेश प्रवक्ता कृष्णा सिंह कल्लू हैं जिन्होंने पटना के गांधी मैदान थाना में ही मुकदमा दर्ज करवाया। लालू यादव ने रैली में कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदू हैं ही नहीं, और इस विषय को लेकर अब एफआईआर दर्ज हो गई है। तो क्या कानूनी लड़ाई भी इस मामले में देखने को मिलेगी? आज राजद के द्वारा एक महारैली का आयोजन किया गया था, जिसमें आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी का प्रयोग उन्होंने जो किया, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लेकर, उनकी मां को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, राम मंदिर को लेकर, कहीं ना कहीं इस शब्दों से पूरा देश के आस्था के ऊपर ठेस पहुंचने का कार्य किया है। निश्चित तौर पे हम लोगों ने आवेदन दिया है गांधी मैदान थाना में, एफआईआर दर्ज करके उन पे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। रविकांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रविकांत, एक बात तो साफ है कि इस पूरे चुनाव में जुबानी जंग और तेज होने वाली है। जिस तरह से जीतन राम मांझी ने मोर्चा संभाल लिया, जिस तरह से तेजस्वी यादव जवाब दे रहे थे, जुबानी जंग तो बहुत तेज होगी, ये बात तो साफ हो गई है। लेकिन इसमें कानूनी लड़ाई कहां तक, किस हद तक जा सकती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ऐसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से हिंदू को लेकर टिप्पणी की लालू प्रसाद यादव ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी रणनीति है उसमें साफ तौर पर वो अपने एजेंडे को डेवलपमेंट और मोदी के इर्द गिर्द रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा चेहरा और सबसे बड़ा ब्रांड जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं। लेकिन विपक्ष जो है उसी ब्रांड को डेंट करने के लिए उस पर अटैक करेगा, ये ऑपोजिशन की रणनीति है। ऐसे में प्रधानमंत्री के जाति को लेकर टिप्पणियां की गई राहुल गांधी के द्वारा। अब लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर पटना की रैली में यह कह दिया कि वो हिंदू ही नहीं है। तो इस तरीके की जुबानी जंग जो है वो पूरे चुनाव के दौरान आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरीके की टिप्पणियों से फायदा किसका होगा? क्या इस तरीके की टिप्पणियां करके लालू प्रसाद यादव जो है वो अपने वोट बैंक को बिहार में जो MY समीकरण है उसको एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं? लेकिन अगर वो मोदी पर अटैक करते हैं तो दूसरी तरफ रिवर्स पोलराइजेशन होने की पूरी संभावनाएं होती हैं, यानी जो दूसरा वोट बैंक है, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, वो भी एकजुट होता है। लेकिन बाकी राज्यों में इसका नुकसान जो है वो कांग्रेस जैसी पार्टी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पहले भी ये हुआ है रविकांत, जब भाषाई मर्यादा टूटी, जब बिलो द बेल्ट बातें हुई, तो उसके बाद जनता ने उस पर साथ नहीं दिया उन राजनीतिक पार्टियों का जिसने इसे इंडोर्स करने की कोशिश की। तो यहां पर क्या वही देखने को मिलेगा? बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रविकांत, और तमाम जानकारी देने के लिए।